सबद सबद बहुवंतरा सार सबद चित दे। चित दे मतलब ध्यान दे उसके तरफ। जिस सार शब्द सबद शब्द बहुअंतरा अनंत शब्द है मगर सार शब्द पे ध्यान दे, सार शब्द को चिर लो। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं धिक जीवन सो चित। जिस चित में जिस ध्यान में अगर सार शब्द ने धिक जीवन, ऐसे जीवन को धिक्कार है। हमने मानव जन्म लेके अगर हमने सार शब्द को नहीं चिन्हा तो हमें धिक्कार है जन्म लेना। शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदे। जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। शब्द शब्द सब कोई कहे, सारा संसार सिर्फ शब्द शब्द सार शब्द कहे करते हैं, मगर क्या है सार शब्द उसको कोई जानता ही नहीं। वह तो शब्द विदेह, देह से भी परे है वो वस्तु। विदेह बोलते विशेष देह उसका, मतलब मालिक को ही सार शब्द बोलते हैं। इसलिए बोले ना शब्द शब्द कोई कहे वह तो शब्द विदेह। जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। वो शब्द जिभ्या पर नहीं आता, निरख परख। निरख मतलब देख ले और पहचान ले। तो मालिक को देखा जाता है, पहचाना जाता है, वही सार शब्द है। बोलता ना, हर बार बोलता ना कि सार शब्द मालिक को बोला जाता है। मालिक को ये वाणी में बोल रहे हैं ना, सार शब्द क्या है? उसको जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले, तो देख ले पहचान ले। उस मालिक को देखा जाता है, पहचाना जाता है, वही मालिक सार शब्द है। जब पहुंचे वादेश को तब सुध रहे न दे। वो पहुंचे वादेश को, जब वहां उस पर जब पहुंचे तब सुध न रहे न दे, तब वो ये देह का सुध नहीं रहता। ये शरीर जैसे के तैसा पड़ा रहता है और सूरत से जाया जाता है। इसलिए कबीर साहब का वाणी ये है, मारक है, सूरत शब्द ये। तो उसको सुरती से जाया जाता है और सुरती से ही देखा जाता है। जब पहुंचे वह देश को तब सुध नहीं रहे न दे। पांच तत्व गुण तीन नहीं ऐसा शब्द विदे। ये काया पांच तत्व तीन गुण का वर्णन है। उस मालिक ना तो पांच तीन से परे है, इसलिए पांच तत्व गुण तीन नहीं ऐसा शब्द विदे। ऐसा है वो शब्द, मतलब हमारी जो शरीर बना है 3 5 25 से, वो मालिक ये 3 5 25 से न्यारा है, इसलिए उसको विदेह स्वरूप बोलते हैं। देखते ही बनता है वो। ऐसा कोई शब्द नहीं है उस मालिक को देख के बता दे कि मालिक ऐसा। जो सूरत से देखता है वही देखते ही बनता है वो। शब्द अखंड और सब खंडा सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। शब्द अखंड है, उसको कोई तोड़ नहीं सकते। वो जैसा कि तैसा, जिस तरह सूरज अखंड है ना एक जगह, मगर अखंड ब्रह्मांड को वो रोशनी देता है, वैसा वो सार शब्द एक ही है, वो कभी टूटता नहीं। हमें लगता है कि हाँ कण कण में राम बसा है, एक कण कण में सिर्फ जीव ही है आत्म रूप में, जबकि वो मालिक आद अनाद एक जगह, एक रूप है, एक स्वरूप है। इसलिए मैं अडोल हूं, अबोल हूं, अखंड हूं, अनाद हूं बोलते हैं ना। मालिक कोई तोड़ नहीं सकता। सेम सूरज की तरह आद अनाद एक है वो। और जो आते हैं यहाँ धरती में जीव रूप में, क्या है वो? उसकी किरण है समझो। शब्द अखंड और सब खंड सार शब्द गाजे ब्रह्मांड। तो सार शब्द अखंड ब्रह्मांड में गरज रहा है, उसी का ही गर्जना है, जिसको हम अनाहत की तरह समझते हैं। पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा जानेगा कोई जानन हारा। वो पिता पिंड और ब्रह्मांड काया से और ये बाहर प्रिय से। पिंड शरीर को बोलते हैं, ब्रह्मांड जो है जिसमें सृष्टि बोलते हैं। तो पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा, दोनों से न्यारा है। अगर अंदर कायम रहता तो भी दिखता, ब्रह्मांड में रहता तो भी दिखता। इसलिए वो मालिक पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा। जानेगा कोई जानन हारा। जो सच्चा संत है, साधु है, जो शब्द भेदी है, वही इसको जानते हैं। क्योंकि ये सार शब्द का चाबी संत के हाथ में। सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोए। सार शब्द है शिखर पर। अब शिखर क्या है? गगन मंडल को शिखर, जहां हमारे सर के ऊपर ये शिखर है, इसलिए सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोए। वही उसका मूल ठिकाना है। बिन सतगुरु पावे नहीं लाख करे सो कोई। दुनिया लाख पच के मर जाए, मगर उस बिना सतगुरु को, जो उस सत्य को जानने वाले, कोई नहीं पा सकता। बिना भेदी गुरु के उसको कोई नहीं पा सकता।
बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख करे सो कोई। संसारी जीव लाख कोशिश कर ले उस परम तत्व तक जाने तक नहीं जा सकता। सार शब्द जाने बिना, ये वाणी को तोड़ा गया है, ये पूरी मिलावट करके ये लिखा है, किसने भेजे है, तो ये ओरिजिनल ऐसा नहीं है। सार शब्द जाने बिना यू माया में जाए, काया माया थीर नहीं, कहे साहिब समझाए। सार शब्द जाने बिना यू माया में जाए, ऐसी ये माया मतलब इस शरीर में मतलब चार खान में ही रहेगा। उस परम तत्व को जाने बिना हमारा चार खानी चार नहीं कटने वाला, इसको माया बोलते हैं। मतलब शरीर धरेगा, धारण करेगा। सार शब्द जाने बिना यू माया में जाए, काया माया थीर नहीं, कह साहिब समझा। ये काया और ये माया दोनों थीर नहीं है, आखिर जन्म मरण में आएगा, और जो थीर नहीं है वो मालिक नहीं हो सकता। कह साहिब समझा। जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। दुनिया आपको देता है 5 नाम 10 नाम, जंतर मंतर को योग, हठ योग, क्रिया योग, ये टोटल झूठ है। परम तत्व को इस युक्ति से मतलब ये योग मत से नहीं पा सकते। चाहे आप आंख बंद करके बैठ लो, ये कर लो, इस ये टोटल जो हम करते हैं काया के अंदर आंख बंद करिए, ये सब एक प्रकार की योगिक क्रिया है। इस मालिक को इस युक्ति से नहीं पा सकते। जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। सारा संसार उसमें मत भरमो जंतर मंतर। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तो सार शब्द जाने बिना हम सारा संसार जीव काग बरण है। हंस बरण तभी होंगे जब पूर्ण संत इस वस्तु को देता है, अपने स्वरूप को लखाता है। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। शब्द उपदेश जो मैं कहूं, जो कोई माने संत। शब्द उपदेश जो मैं कहूं, जो कोई माने संत। कहे कबीर विचार के ताहि मिलावे कंठ। तो शब्द उपदेश मैं कहूं, जो कोई माने संत, जो उससे संतों की वचन मानता है, जो शीश बने, उसी को शब्द उपदेश किया जाता है। कहे कबीर विचार के ताहि मिलावे कंठ, तो उसी को अपने पिता अपने सार शब्द से मिलन होता है, जो पूर्ण संत उसको भेद देता है। अधर दुलीचा पीऊ का अधरे दर्शन होए। अब देखो साफ खोल दिया है नीचे में। अधर दुलीचा पीऊ का मतलब मालिक का घर अधर में है और उसको अधरे दर्शन होए। जब तक हम इस काया से निकल के अधर में नहीं आएंगे तब तक उस परम तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए बोले थे ना, गगन मंडल से उतरे अवगत सत्य कबीर। जिस परम तत्व को हम ढूंढ रहे हैं उसका ये गगन मंडल अधर ही है। अधर दुलीचा पीऊ का अधरे दर्शन होए, काया से बाहर लग संत कहावे सोए। तो जो इस काया से बाहर लखा दे, जो इस काया से बाहर लगते वही संत। ऐसा है इसका। बहुत बढ़िया वाणी है, जीव को आंखें खोलने वाले हैं, मगर जीव समझे तक। सत्य है, सत्य परिणाम।